नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम वो अहम खबरों की जिनका सीधा सरोकार आपसे होता है। करेंगे संपूर्ण विश्लेषण। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रश्मि। दुनिया तेजी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है और शक्तिशाली देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मौजूदा दौर में कई देश दो गुटों में इस वक्त विभाजित हो चुके हैं और इस वजह से तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम करेंगे चर्चा। दुनिया में 3 मोर्चों पर जंग छिड़ी हुई है। जंग को लेकर एशिया, यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक संघर्ष लगातार जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि मौजूदा समय में अगर एशिया की करेंगे बात तो भारत पाकिस्तान के बीच संबंध सबसे ज्यादा खराब दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं और हाल ही में दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष भी देखा गया है। तो वहीं पिछले 3 साल से यूक्रेन के साथ रशिया जंग में उलझा हुआ है, तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी भीषण नरसंहार के बाद इजरायल और गजा के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले आधे घंटे हम तीनों ही मोर्चों पर जारी एक्शन आप तक पहुंचाएंगे स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। तो शुरुआत करते हैं भारत पाकिस्तान से। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखने वाले भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से अब बात केवल और केवल पीओके और आतंकियों को सौंपने पर ही होगी। आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच किन शर्तों पर लागू हुआ सीज फायर और पीएम मोदी ने पाक को दी कौन सी चेतावनी जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया है, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 22 तारीख को पहलगाम आतंकी हमले के बाद 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान में बिना दाखिल हुए चंद मिनटों में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस और कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया। इतना ही नहीं, एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हर ऑफेंसिव और डिफेंसिव सिस्टम को बर्बाद किया। इसी के चलते घुटनों पर आया पाकिस्तान दुनिया भर के देशों में जाकर सीज फायर की गुहार लगाने लगा। आखिरकार 10 मई को सीज फायर का ऐलान हुआ, जिसका आधार 10 और 12 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ स्तर की बातचीत रही है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। अब आपको भारत और पाक के बीच डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद सीज फायर को लेकर बनी सहमति की अहम बातें बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश एक दूसरे पर सैन्य हमले नहीं करेंगे। सीमा पर तनाव घटाने का प्रयास होगा। ये सीज फायर जल, थल और नभ तीनों क्षेत्रों में लागू होगा। भारत ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सैन्य कार्रवाई के अलावा दूसरे मुद्दों पर कोई बात नहीं होगी। My communication with the Pak DGMO was conducted and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. पाकिस्तान से बात होगी। भारत सरकार ने सीज फायर से पहले पाकिस्तान को ये तल्ख संदेश दिया कि भविष्य में कोई भी आतंकी घटना भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई ही मानी जाएगी और उसका उसी अंदाज में जवाब दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक सीज फायर को लेकर कोई भी पूर्व शर्त या बाद की कोई शर्तें नहीं हैं। सिंधु जल संधि के साथ अन्य समझौते और साझेदारियां जो भारत ने पहले पाबंदी के तौर पर रद्द की हैं, वे उसी प्रकार स्थगित रहेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कहा कि अब टेरर और ट्रेड
एक साथ नहीं होगा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सीज फायर लागू हो जाने के बाद भारत आतंकवाद पर लगातार कड़े प्रहार करता रहा है। सारी दुनिया में अब ये साफ हो चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नए भारत की नई नीति है। भारत ने ये भी बार बार स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, खत्म नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना बंद नहीं करेगा तो भारत अपने वक्त और अपनी शर्तों पर कठोर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सेना लगातार नई नई जानकारियां साझा कर रही है। आर्मी की ओर से यह भी बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान ने अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन पाक की हर एक साजिश को सेना ने नाकाम कर दिया। देखिए पाक के नापाक इरादे कैसे मिट्टी में मिला दिए गए। ये है भारत की अभेद्य दीवार। ये है तो हम सुरक्षित हैं। ये है तो हमारी सरहदें सुरक्षित हैं। ये है तो हमारे धार्मिक स्थल और रहवासी इलाके सुरक्षित हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के एयर डिफेंस सिस्टम की, जो 24 घंटे और 365 दिन हमारी सरहदों की रखवाली करते हैं, बिना रुके, बिना थके, और इस सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करते हैं। आकाश मिसाइल प्रणाली L-70 एयर डिफेंस गन और हमारे जाबाज जवान पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में संचालित 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसके बाद हमारी सेना को अलर्ट मोड पर रखा गया। अलर्ट रहने का ही नतीजा है कि पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया। पाक सेना ने तो अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को भी निशाना बनाने की कोशिश की, जो दुनिया भर के सिख समुदाय से जुड़े लोगों का आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन हमारी सेना की अभेद्य दीवार यानी एयर डिफेंस सिस्टम ने पाक की इस साजिश को नाकाम कर दिया। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार, क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। भारतीय सेना की ओर से अमृतसर में लगाए गए एक डेमो में दिखाया गया कि कैसे हमारे डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम कर दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने कैसे स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से बचाया। लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रिसीजन। मोर ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। हमारा एडी वॉल इस तरीके से बना हुआ है कि कहीं भी कोई भी मिसाइल किसी ना किसी लेयर पर कहीं ना कहीं किसी भी वेपन से वो जरूर इंटरसेप्ट या शॉट डाउन होगी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन का मलबा भी दिखाया, जिससे हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार दिया। तुर्की और चीन से खरीदे गए पाकिस्तान के हथियार भी काम नहीं आ सके। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया।
जिससे पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और पाक की फौज की सफेद झंडा भी फहराई गई। हमारे जवानों के हौसले का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान ने फिर से आतंकवाद का सहारा लिया तो उसका नाश तय है। और ऐसी ही एक कोशिश उन्होंने 8 और 9 मई की रात को की थी। 8 और 9 मई की रात को दुश्मन ने हमारे ऊपर अचानक फायरिंग की और उस फायरिंग की आड़ में उसने इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की। मैंने और मेरे साथियों ने उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश को अपने ऑब्जर्वेशन इक्विपमेंट की मदद से डिटेक्ट किया, दुश्मन पर अचूक फायरिंग की और उसकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। हमारी फायरिंग का नतीजा ये निकला कि सुबह तक दुश्मन अपने घुटनों पर आ गया और उसने अपनी पोस्ट पर व्हाइट फ्लैग लहरा दिया। भले ही भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। पाक ने अगर फिर कभी गुस्ताखी की तो उसका नाश तय है। देशवासी ये भी जानते हैं कि जब तक सीमाओं पर भारतीय सेना तैनात है तब तक कोई भी देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। हौसले बड़े हथियार थे, लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।